तैयारी कर रहे हो, ये महिला एएसआई की अब नई भर्ती आएगी, ओनली महिलाओं के लिए आएगी 1000 पोस्ट। हाँ, एएसआई की कि थाने में महिलाओं की कमी है इसलिए वो लोग नई भर्ती करेंगे। तो ये महिला एएसआई की जब आप तैयारी करते करते करंट जी के पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको पढ़ना पड़ेगा देवेंद्र जी झाझड़िया। हाँ, बहुत पहले जिन्होंने तैयारी की है उन्होंने पढ़ रहा, क्योंकि ये लड़कियां सब चूरू से बाहर की है। अच्छा, सारी चूरू, लगभग चूरू जिले की कुल 5-7 लड़कियां हैं। तो ये हमारे चूरू ही नहीं भारत की गौरव है। और हमारे यहाँ तारानगर जैसे क्षेत्र में, हमारे यहाँ गुरुकुल में इन्होंने समय दिया है, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे शहर का, मेरे गांव का विकास हो, कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे भी थी कि पैसे तो जयपुर में भी कमा सकते थे, लेकिन यहाँ आए तो हम कमाएं या न कमाएं, मेरा शहर ज़रूर कमा रहा है। बस इस बात की खुशी है मुझे कि आज मेरा शहर कमा के खा रहा है मेरी वजह से। भाई इसे आप अहंकार समझो मेरा, या फिर मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई कमा के खा रहा है। जब इन्हें इस बात का पता चला कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं अपने शहर में, तो इनका भी जिस व्यक्ति की वजह से शहर का विकास हो रहा है, तो धन्यवाद देने के लिए मैं कहा मैं खुद ही आ जाऊँ धन्यवाद। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा इनसे दोबारा मिलने का, कभी नहीं मिलेगा आपको। अब मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी आपको मौका मिलेगा, इतने बड़े व्यक्ति हैं वो, और वो हमारे यहाँ आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है, हमारे गुरुकुल का सौभाग्य है। और आप सभी बालिकाएं हो, तो बालिकाओं के लिए क्या स्कोप है खेल के अंदर, तो वो तो यही बताएंगे। हम तो ये बता सकते हैं वैकेंसी में किस किस में आपका स्कोप है, तो खेल के क्षेत्र में तो आपको जो गाइड देंगे वो यही दे सकते हैं। तो सुनो, आप इन्हें जो भी कुछ पूछना चाह रहे हो आराम से पूछ सकते हो, निसंकोच हो कि खेल के मामले में। यह नहीं कि सर मैथ कैसे पढ़े, वो हमसे पूछो, खेल के बारे में आपको, स्वास्थ्य के बारे में आपको ये बताएंगे। जो बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तारानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मेरी तो ये जगह है, मेरा स्थान है। और जिस व्यक्ति के बदौलत यहाँ पे हम मिले हैं, एक बार उस व्यक्ति के लिए तालियां होनी चाहिए। तो ये स्वास्थ्य आपका बता रहे थे कि ये मेरा चाहे प्राउड समझो, या जो लोग इतने रोजगार मिला है, जो लोग कमा के खा रहे हैं, ये आपका प्राउड नहीं है, मैं तो कहूँगा ये आपका स्वाभिमान है। और जब तक इंसान के अंदर स्वाभिमान रहता है, इंसान आगे बढ़ता रहता है। बाहर के तो मैं बता दूं 20 साल से मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, और 3 ओलंपिक मेडल लेने वाला मैं भारतीय हूँ। हमारे लोकल बच्चे तो जानते हैं। अवार्ड की श्रेणी में देखा जाए तो 2005 में मुझे भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार मिला था, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2012 में मुझे पद्म श्री मिला था, और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला, जो कि हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 2022 में मुझे छोटी सी उम्र में पद्म भूषण सम्मान मिला। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो शायद राजस्थान बोर्ड की 4ठी कक्षा में इंग्लिश में मेरा एक चैप्टर भी लगा हुआ है, पढ़ा होगा शायद। तो आपको थोड़ा सा तो मुझे याद करना ही होगा। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप एएसआई की तैयारी कर रहे हो, उसमें फिटनेस का भी मामला रहेगा ना। तो कंपटीशन की बात ऐसी है कि मेरे पास जिंदगी में एक चीज प्लस रही थी, लाइफ हमें खोने का बहुत डर लगता है। खोने का इतना डर रहता है हमारे अंदर। एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा होता है कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो क्यों क्वेश्चन मार्क को लेके आते हुआ। जब हम ओलंपिक जैसे खेल में जाते हैं और 4 साल में तैयारी करने के बाद, काफी प्रोसेस से गुजरने के बाद उस ओलंपिक की एंट्री मिलती है। और उस दिन
आपके पास सिर्फ 3 थ्रो होते हैं फेंकने के लिए, और उस 3 थ्रो में आपको सब कुछ दिखाना होगा। फिर बेस्ट रेट में आके 3 और मिलेंगे आपको, यानी 6 थ्रो में आपको सब कुछ दिखाना होगा आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर। हमारे पास एक टीम होती है, मैं बताऊं आपको, लेकिन फाइनल फेंकना तो मेरे को ही है। तो ये कितना भी पढ़ा दे, पढ़ना आपको ही पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अब मैं बताऊं आपको रियल मेरी लाइफ की स्टोरी। 9 साल की उम्र में जब मुझे ये हाथ धोना पड़ा था तो आने के लिए, उसके बाद जब लाइफ मिली ना, तो मैंने ये मान लिया कि मेरी जिंदगी बोनस है। तो मैंने मेरी लाइफ में ये सोच लिया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ नहीं है, वो तो दिया। तो जब सुनने से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, तो लेने के लिए बोनस ही बोनस है हमारे पास, कितना भी करें। उसका नतीजा ये रहा मेरी लाइफ में कि मैंने मेरे ग्राउंड में जब जर्नल मान लो 61, 62 लगाई, तो आपको पता है मैंने ओलंपिक में 63, 64 मीटर लगाई था। ये जो 5-7% जो मेरी इंप्रूवमेंट थी ओलंपिक के टाइम में, उसने मुझे चैंपियन बनाया। यदि मैं ग्राउंड वाली परफॉर्मेंस देता तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं था। और एक ध्यान रखें आप, क्योंकि मैं सीरियसली डाइट के बारे में बोल देता हूँ, आप प्रोटीन युक्त डाइट खाएं, कार्ब कम लें। प्रोटीन युक्त जरूरी नहीं कि बादाम में होता है, अपने चने में भी होता है, मूंग में भी होता है। तो ये रात को भिगोएं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके अपना इजी है, कुछ नहीं करना। और एक मैगी, और ये क्या होता है नाम नहीं जानता हूँ ज्यादा, बर्गर, पिज्जा। हाँ, तो ये तो भूल जाओ, बड़े ये बड़े नाम ही अच्छे नहीं लगते मुझे। नाम तो खिचड़ी अच्छा होता है, हमने हमेशा सुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ है वो पूरी जिंदगी चाहिए आपको। जॉब मिलने के बाद भी आप ये कहोगे मैं हेल्थ के लिए मैं क्या करूँ। और विशेष तौर पे हमारे सुभाष जी ने आपको एक अच्छा मंच दिया है, यहाँ पे अच्छा सकारात्मक माहौल दिया है। इनका वीडियो देखते तो मेरे खुद में एनर्जी आती है यार, मेरे गांव का लड़का कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो आप। तू क्या मैं रेस में एथलेटिक्स और तू क्या मैं क्या बात है। कबड्डी कौन सी जगह से हो? बीकानेर से। अच्छा बढ़िया। इंगे ध्यान रखियो। नहीं इसका फिजिक्स। इसका निर्धारण कब हुआ? तो जिससे हम बात करते हैं जो रेट की फेट है, रेट की जानोगे क्या होता है? देखो मानव की किताब के बारे में पूछो, आप किताब बढ़िया है कौन सी है? अब अगर किसी खेल में जाना भी हो सकता है, किसी का सपना खेल में आगे जाने को, वो तो हमें नॉलेज कहते। और हमारे चूरू जिले की साथ में पहले बात ये है तो 2 स्वर्ण पदक लेके आए। अगर खेलों संबंधित किसी को कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप पूछ सकते हो सकता है आपको लाइव में दोबारा इसे मिलने का मौका न भी मिले। हमें भी पहली बार ही मिला है, हो सकता है आपको मिले ही नहीं मौका दोबारा मिलने को, क्योंकि भारत लेवल पे बड़े आदमी है। कैसे हैं आप? दोस्त हैं? आज मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम था और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुभाष जी की वीडियो देख रहा हूँ। ओ सौभाग्य है मारो। पिछले साल की बात थी, मैंने पहला वीडियो आपने देखा। पिछले साल जो मैं
2022 में फिनलैंड में था और हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही आधे घंटे का मेरे पास समय था, तो मैं देख रहा था, तो उस पर स्टोरी डाल किया और मुझे पता चला कि आप तारानगर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहाँ फिनलैंड दुनिया का सबसे विशाल कंट्री, पता आपको? और मैं राजगढ़ में हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था और मेरे गांव था झांझुनी रतनपुरा से 5 किलोमीटर पूर्व साइड में। तो मैं मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता था ग्राउंड में, फिर मैं भाग करके 5 किलोमीटर बस पकड़ के हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ने जाता था, फिर वापस आता था और फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करता था। ऐसे शुरुआत की थी मैंने खेलों की, क्योंकि हमारे एक समाज में बात है कि भाई पढ़ाई जरूरी है। और मेरे साथ तो आपको पता ही ऐसा हादसा हुआ था कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था खेल में। तो मैंने जब खेल की शुरुआत की रतनपुरा में, तो मेरे से सबसे कहा कि ये क्या कर रहा है, एक हाथ जरूर फेंकेगा, मजाक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुनून था मेरे अंदर कि मेरे को गेम करना है। तो मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि लाइफ में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको सक्सेस होना वो बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर जुनून कितना वो बड़ी बात है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मुझे करना है, सक्सेस अपने आप मिलेगी। और भी कोई है खेल में? थ्रो बॉल, अच्छा थ्रो बॉल, हाँ इवेंट है ना थ्रो बॉल, है क्या? बिल्कुल। कहाँ तक खेले हो? एक ही साल खेले, कहाँ पे? चेन्नई में नेशनल खेले हो आप? आपा तो मोबाइल पर ही खेल लिया। बैठ जाओ। जानो दिल्ली पुलिस आ रहा होगे थे? अच्छा। आपनो सौभाग्य है वो गुरुकुल को कि भारत में विश्व लेवल पे जिन्हें जाना जाता है वो आज हमारे यहाँ मेहमान बन के आए हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया, नाम सुना होगा? नहीं सुना तो जब जी के पढ़ोगे ना तब पढ़ना पड़ेगा, इनकी एक एक बात पढ़नी पड़ेगी। और अब जैसे भाला फेंकने में इतिहास में कई लोगों के नाम आते हैं, दुर्गादास राठौड़, महाराणा प्रताप। अब भाई उनसे तो मैं मिला नहीं सकता, उनसे मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर। और यहाँ अगर भारत में अब है तो वो देवेंद्र जी है। तो स्वागत करो एक बार तालियां बजा के। और उन बच्चों को भी 2 बातें बता के आए हैं स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि खिलाड़ी स्वास्थ्य की बातें, हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे, स्वास्थ्य की नहीं करेंगे। ये स्वास्थ्य की और खेल से संबंधित बातें बताएंगे आपको, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी तो हेल्थ है। अब शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर पढ़ाई का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब आप बताओ इनकी उम्र कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? हैं? गूगल पे देख के भी बता सकते हो। लगभग यानी 81 जन्म से कितने वर्ष हो गए। और इस उम्र में फिट रहना, आप देखो हमारी हालत देखो, चारों साइड उबलने लग गया। फिट रहना बड़ा ज़रूरी है। तो आपको 2 बातें फिट रहने के लिए खेल में आगे कौन से स्कोप है, तो देवेंद्र जी को बच्चा में सुभाष जी से मेरी कोई सीधी जान पहचान नहीं थी, खाली सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनका वीडियो देखा। तो मैंने कहा एक व्यक्ति छोटे से कस्बे में तारानगर में इतना अच्छा काम कर रहा है मेरे क्षेत्र में, मेरी जन्मभूमि में, तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर मिलेगी इससे। तो मैं तो मेरे से इंस्पायर आप हो या ना हो वो अलग बात है, बाकी मैं इनसे इंस्पायर हूँ। सक्सेस होने के लिए अपने आप को खुद पे विश्वास करना होगा कि ये कर सकता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ताकत तो बहुत अच्छी लगती है,
मेरी हालत तो बहुत ही खराब है। सरकंडा जानो है, जानो सरकंडा? मेरे को जेल में बोले दिन सरकंडा अफड़ा रखे। जो इंसान सरकंडा अफड़ा फेंके, जो इंसान खुद की भागो तैयार करके दुनिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सके, तो तारे लिए तो बहुत ही फैसिलिटी मिल गया। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और कहीं हमारे तो मैं तो मानता हूँ इस क्षेत्र में आप इस शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बार स्वास्थ्य आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।